जिसकी यह राशि होवे धरती सावो नेक, वेश्या वरण बुद्धि वाला खोवे नहीं विवेक। बैंक बीमा अध्यापन टेकन बुक व्यवसाय, कर विभाग डाकतर को अक्सर यह अपनाए। जी हाँ प्रिय साथियों, हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के बारे में। प्रिय साथियों, वैसे तो सबको ही इंतजार है क्योंकि हम 2024 के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और कन्या राशि वाले, कन्या लगन वाले तो इस चीज के लिए पहले से ही महारत हासिल की हुए हैं कि वो हर चीज को मैनेज करना जानते हैं। तो उनको तो बहुत ही इंतजार होगा कि 2024 जो वर्ष आने वाला है उसके लिए वो क्या मैनेजमेंट करें, कैसे उसको अच्छा करें। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्रिय साथियों बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थापना के बारे में कि 2024 की शुरुआत में ग्रह कहाँ कहाँ विराजमान होंगे। हम बात करें लगन घर में ही चंद्रमा के संग केतु ग्रहण लगा रहे होंगे, सप्तम भाव में राहु, अष्टम भाव में गुरु, छठे घर में अपने ही घर में शनि, मंगल सूर्य के साथ फोर्थ हाउस में और बुध और शुक्र आपके पराक्रम भाव में बैठे होंगे। प्रिय साथियों बात करूं देवगुरु बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति मई में 8th हाउस से 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। राहु केतु का पूरे साल कोई भी राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है। शनिदेव छठे घर में ही रहेंगे पूरे साल, बस जुलाई में जाकर वक्री हो जाएंगे। अब बृहस्पति आपको क्या परिणाम देने वाले हैं। प्रिय साथियों गुरु अप्रैल तक जब तक 8th हाउस में है तब तक वो आपके लिए क्या करें, जब तक वो 8th हाउस में रहेंगे आप अपनी मैरिज लाइफ का बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि प्रिय साथियों 7th का हाउस का लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में आ गया। तो निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके संग किसी भी बात को लेकर आपका कम्युनिकेशन गैप ना बने। और सबसे अच्छा है अगर आप लोगों को पार्टनरशिप की शुरुआत करनी है तो प्रिय साथियों आप इस बिजनेस में पार्टनरशिप की जो शुरुआत होगी वो अप्रैल के बाद ही करें क्योंकि अगर आप अप्रैल से पहले करते हैं तो निश्चित तौर पर वो लंबी ना चले, आप लोगों के बीच में एक गैपिंग बनी रहे। तो आपको वो शुरुआत मई में जाकर करनी है। हाँ, जब मई 2024 में 9th हाउस में बृहस्पति बैठ जाएंगे तो मेरा मानना है ये वहां बैठकर पहले घर को, तीसरे घर को और 5वें घर को देखेंगे। पहले घर को देखेंगे तो आपके अध्यात्म में वृद्धि, आपकी जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाएंगे। 3rd हाउस को देखेंगे तो आपको पराक्रमी बनाएंगे, जॉब के लिए बेहतर। और जहां आपके 5वें घर को देखेंगे तो संतान पक्ष के लिए खुशखबरी। अगर आप लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर होगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल जाए, संतान ने कोई अवार्ड जीत लिया, संतान ने ये कर लिया, यानी संतान की खुशी ये आपके लिए समय के अंदर संभव होगी। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए हायर स्टडी के लिए ये समय बहुत बेहतर रहने वाला है। किसी ना किसी रूप में बस स्टूडेंट को धर्म से जुड़े रहना है, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी से बनाकर रखना है। और दूसरा बात करूं राहु और केतु की, चंद्रमा केतु के संग लगन में ही बैठ गए। देखिए प्रिय साथियों सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 18 साल के बाद केतु कन्या राशि में आ रहे हैं तो लगन में बैठकर एक चीज तो वो निश्चिंत देंगे चंद्रमा के संग कि जहां केतु आपको रहस्यमय बना देते हैं। केतु लगन में बैठकर ऐसे इंसान को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, अगला वो स्टेप क्या उठाने वाला है। और आप तो वैसे कन्या लगन में है, मैनेजमेंट में आपको बार बार बोलता रहूंगा कि मैनेजमेंट में आपसे ज्यादा अच्छी महारत हासिल किए हुए कोई हो नहीं सकता। तो चंद्रमा के संग केतु ग्रहण लगाएगा, रहस्यमय प्रवृत्ति के तो आप हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा कंफ्यूज भी रहेंगे, मन के अंदर संशय रहेगा, डाउटफुल रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे और सबसे बड़ी बात मन में घबराहट, मन में टेंशन। और जब हम किसी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो हमारा मन बिल्कुल नियंत्रण में होना चाहिए। ओवर थिंकिंग से आपको बिल्कुल बचना है। कोई भी निर्णय अगर आपको लेना है तो बड़ा ही सोच समझ कर लेना है क्योंकि आपके द्वारा लिया गया गलत निर्णय कब होता है, जब आपका चंद्रमा खराब हो, पीड़ित हो। और जब चंद्रमा ग्रहण लगा रहा है तो निश्चित तौर पर आप गलत निर्णय ले सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। राहु भी आपके सप्तम भाव में बैठकर आपको चतुर बनाएंगे, चालाक बनाएंगे, नए काम के, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन राहु का अपना स्वरूप क्या है, भ्रम पैदा करना, संदेह पैदा करना, संशय पैदा करना। तो उससे आपको बचकर रहना है। जल्दी ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करना क्योंकि आप जल्दी ही इस समय के अंदर किसी पर ब्लाइंड फेथ करेंगे और ब्लाइंड फेथ करके जब आप निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आपके लिए गलत साबित होगा, जिससे आपको फाइनेंशियली, मेंटली हर तरीके से लॉस हो सकता है। बात करूं मेरे साथियों शनि की, शनि अपने ही घर में छठे भाव में बैठेंगे। छठा घर किसका है, शत्रु का, रोग का और ऋण का। तो निश्चित तौर पर इन तीनों से वो आपको बचाने का प्रयास करेंगे। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जब जुलाई से वक्री हो जाएंगे तो जुलाई से पहले अगर आपके ऊपर कर्जा है, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर है, या आपको लगता है कोई ऐसे झगड़े जिनको आप कैफे टाइम से निपटाना चाह रहे हैं, फैमिली वाले हैं, कोई आपको ऑफिशियल है, तो इस समय के अंदर
उन झगड़ों से, उन परेशानियों से आपका छुटकारा होगा। आप कंपटीशन में अगर कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करके देंगे तो उससे भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ ध्यान रखिए कि इस साल 2024 में कोई भी शनि की साढ़े सती नहीं है, कोई भी शनि की ढैया नहीं है। अगर आप अपना आत्मविश्वास बनाकर रखेंगे और आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर उसका एग्जाम दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर चीजें आपके फेवर में होगी। प्रेम प्यार के लिए ये समय बड़ा अच्छा है, कोई लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। बस जो आपका पार्टनर होगा थोड़ा सा उसके अंदर जिद्दीपन आ सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको उस चीज को भी मैनेज करना है। अगर उसके अंदर गुस्सा, आप शांत हो जाइए, आपको उसके साथ बराबर गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट के लिए मई के बाद का समय बहुत ही बेहतर जाने वाला है। चंद्रमा केतु का जो ग्रहण है इस पर आपको बेसिकली इस साल के अंदर सबसे ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि मन ही अगर आपका परेशान रहेगा तो आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए क्या करें? बिल्कुल आपको क्या करना है, शिव शंकर भगवान की आराधना करनी है, माँ की सेवा करनी है, माँ का कहना मानना है, माँ का ध्यान रखना है, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। जो माएँ जिनके पास न्यूबॉर्न बेबी है और वो लगता है आपको कि सड़क पर मांगते हैं तो आप उन माओं को दूध दान कर सकते हैं। मेरा मानना है चंद्रमा पर अगर आपका अच्छा नियंत्रण रहेगा तो प्रिय साथियों पूरा साल आपका बहुत बेहतर जाने वाला है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।